Hello, students. Welcome to Flash and Teach. My name is Jyoti Verma. So, without any further delay, let's get started. So, let's see. But first of all, let me share my screen and then we will move. Yes. So, this is our screen. I hope it will be visible. So, what is the topic of the day? Yes, it's a part of speech, right? Parts of speech. पार्ट्स ऑफ व्हाट? स्पीच। स्पीच के पार्ट्स, राइट। स्पीच आपने सुना होगा, जैसे कि फंक्शन में या स्कूल्स में लोग कहते हैं स्पीच आपको एक तैयार करना है, मीन्स हिंदी में बोले तो भाषण, ठीक है, जो स्टेज पर जाकर। और स्पीच सिर्फ वही नहीं होता जो स्टेज पर जाके हम लोग माइक में हेलो हेलो करके बोलते हैं। तो मतलब मैं बता रही हूँ, तो वो स्पीच एक लाइन होती है, बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स। तो एक लाइन होती है, उसके हम पार्ट्स करेंगे, ठीक है, उसके टुकड़े करेंगे। क्यों टुकड़े करेंगे? क्योंकि उस टुकड़ों में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। एक सिंगल लाइन में बहुत सी चीजें हैं छिपी हुई, जो हम लोग अपने नेटिव लैंग्वेज में तो हम उसको ऑब्जर्व ही नहीं करते हैं। जैसे अगर हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है तो कभी भी हम हिंदी वर्णमाला पर ध्यान ही नहीं देते हैं, राइट। बट बिकॉज इंग्लिश इज आवर सेकेंड लैंग्वेज, तो हमें इसको बारीकी से समझना होगा, राइट। एक सिंपल लाइन अगर लिखी है तो उसमें कितने टाइप की वैरायटी है, ये आपको जानना पड़ेगा। दिस इज अ कैट, ये सुनने में बहुत ही आसान है, बट यहाँ पे दिस क्या है, इस क्या है, ए क्या है और कैट क्या है, इन सब की, इन सभी चीजों का कैटेगरी अलग है। अभी आप समझोगे इंग्लिश ग्रामर में, राइट। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और सुन लो बात, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये सिर्फ एक ही आपके लेक्चर में कवर होने वाले टॉपिक नहीं है। सो मैं ओवरव्यू दूंगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर क्या क्या आते हैं, राइट। और उसके बाद की क्लासेस में हम उनको इन डिटेल में जानेंगे, राइट। सो नेक्स्ट, lesson 1 obviously. So in this lecture you will learn kinds of right parts of speech obviously. So एक स्पीच के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है एक्चुअली? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड कंजक्शन। गॉट इट? अब ये सोचोगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव ये सब क्या होते हैं, आपने पहले पढ़ा भी होगा, ऐसा नहीं है, राइट। सो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली नाउन क्या होता है? नाउन की डेफिनेशन आपको यहाँ लिखी दी गई है। अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, राइट। नाउन क्या हो सकता है? एक पर्सन हो सकता है, एक पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग्स कोई भी चीज, राइट, और कोई भी आइडिया। ओके, गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, द डॉग बार्क्ड लाउडली। तो यहाँ पे कौन बार्क्ड लाउडली? कौन? द डॉग, राइट। डॉग, डॉग इज व्हाट? इट्स अ नाउन। गॉट इट? नाउन क्या है? पर्सन, प्लेस। अब पर्सन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम ही इंसान लोग, अरे जानवर भी तो पर्सन की कैटेगरी में आएंगे, ऐसा नहीं है कि हम उनको इग्नोर कर देंगे। ओके, एंड देन प्रोनाउन। प्रोनाउन, द डेफिनेशन इज ओवर हियर। अ प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन। अब ये कैसे हो गया? प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को, तो हम क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन यूज करेंगे। बट देखो एग्जाम्पल, द सेंटेंस शी लव्स टू रीड। शी मीन्स ऑब्वियसली इट्स अ गर्ल, तो वो पढ़ना पसंद करती है। अब देखो यहाँ शी की जरूरत क्या हो गई? शी, अगर मैं ऐसे देखूं और मुझे उसका नाम नहीं पता, तो मैं क्या बोलूंगी? कुछ तो यूज कर। जरूरी कि हम जहां भी जाते हैं हमें सबका नाम पता होता है, हर किसी इंसान का। तो अगर मुझे उसका नाम पता ना हो तो मैं उसके जगह में बोल सकती हूँ वो, वह, राइट। सो यहाँ पे शी क्या है?
रिप्लेस कर रहा है नाउन को। अगर मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता तो मैं उसे यह वह करके बोल सकती हूँ। तो शी क्या है यहाँ पे? एक प्रोनाउन है। गॉट इट? नेक्स्ट, वर्ब। वर्ब, बट वन सेकेंड। यस, नाउ looks good. Okay, so verbs. Verbs क्या होते हैं? A verb shows action or a state of being. State of being थोड़ा सा नया लग रहा होगा, बट ये हम लोग जब आगे डिस्कस करेंगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। ठीक है। एक्शन, जो फिल्मों में देखते हैं एक्शन, नॉट लाइक दैट। कुछ भी करना। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप पढ़ रहे हो, मुझे सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, राइट? यू आर वॉचिंग मी, यू आर लिसनिंग मी, एंड व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टीचिंग, राइट? ओके, सो मैं टीच कर रही हूँ, मैं भी कुछ कर रही हूँ, राइट? एक्शन का मतलब कुछ भी करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, सी रैन द टू द स्टोर। सी रैन, रैन इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ रन। ओके, सो हम लोग तीनों फॉर्म को जानेंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स को, राइट? वर्ब्स के कैटेगरी में जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो उसके तीनों फॉर्म्स को जानेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे रैन क्या हो गया? क्या वो किया? वो भागा, राइट? सो रैन क्या हो गया? वर्ब हो गया। नेक्स्ट, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है किसको? नाउन या प्रोनाउन को। ओके, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। द ब्लू स्काई इज ब्यूटिफुल। So the word blue describe the noun sky. The blue sky is beautiful. Blue sky, अब sky हम लोग जानते हैं, बट स्काई में कभी कभी बादल घिरे होते हैं, कभी कुछ। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आपको बता रहा है द ब्लू स्काई, राइट? जो नीला आकाश है वो कैसा है? खूबसूरत है। ठीक है। यहाँ पे ये नाउन या प्रोनाउन को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा आपको बता रहा है। ये जो स्काई इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे जब बात की जा रही है स्काई की, तो उस टाइम स्काई का कलर क्या है? ब्लू है। सो ये दिस ब्लू इज व्हाट? इट्स योर एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट, एडवर्ब। What is an adverb? An adverb modifies a verb, adjective, or another adverb. In the sentence, the bird song beautifully. Right? ये भी एक सेंटेंस है। सो बर्ड सॉन्ग ब्यूटीफुली, इसका मतलब अब बर्ड गाना गाती है, वो तो ठीक है, लेकिन इसको और इनहेंस करके कैसा गाना गाती है? ब्यूटीफुली, राइट? क्रो की तरह नहीं, काव काव। ओके, यहाँ पे कोई अच्छी सी बर्ड होगी, ऑब्वियसली कोयल हो सकती है, कुकू, राइट? तो वो ब्यूटीफुली गा रही है। तो ब्यूटीफुली क्या है? आपका एडजेक्टिव है जो कि मॉडिफाइज कर रहा है किसको? एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब। ओके, सैंग क्या है? अ बर्ड सैंग। सैंग मीन्स गाना, सिंग का सेकंड फॉर्म है सैंग, राइट? सो अगर आपके सर के ऊपर से जा रहा है तो नो नीड टू बी वरी, ये अभी इंट्रोडक्शन है, मैं ऐसा कह सकती हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। हम लोग एक एक पार्ट का पोस्टमार्टम कर करके, इसके भी अंदर कुछ चीजें हैं। एडवर्ब ये नहीं कि बस ये हम डेफिनेशन याद कर लें और ये एक एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया बस हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेफिनेशन के साथ साथ हम लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज करेंगे तभी आएगा, विदाउट एक्सरसाइज नहीं आने वाला है, राइट? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? क्या होता है? A preposition shows the relationship between a noun and another verb. Like, the bug is under the table. The bug.
a kind of insect, right? So ये क्या है? अंडर द टेबल। अब उसकी पोजीशन को बता रहा है, राइट? अगर आप प्री पोजीशन को ध्यान से देखो तो यही आपको बताया, प्री प्लस पोजीशन, ठीक है? पोजीशन का एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताता है कौन? प्री पोजीशन, राइट? तो बग कहाँ है अभी? अंडर द टेबल, मतलब टेबल के नीचे, राइट? नेक्स्ट, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में क्या होता है? An interjection is a word or phrase used to express emotion. Emotion क्या होता है? देखो, इमोशनलेस इंसान हो ही नहीं सकता। इंसान या तो खुश रहेगा, या तो दुखी रहेगा, या तो हंसेगा, ये तो पागल हो जाएगा, ठीक है? लाइक दैट, कुछ ना कुछ रहता है। न्यूट्रल बहुत कम ही रहता है, बहुत कम केस में, जब हम सो रहे होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, वाओ, आई कैंट बिलीव आई वॉन द रेस। वाव, ये जो एक्सप्रेस कर रहा है, वाव, ठीक है? ये वाव आपका क्या एक्सप्रेस कर रहा है? आपकी इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है। सो ये वाव क्या हो गया? आपका इंटरजेक्शन हो गया। गॉट इट? नेक्स्ट एंड द लास्ट वी हैव कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स कनेक्टिंग वर्ड और फ्रेजेस और क्लॉजेस। अब ये फ्रेजेस अगर आपको नहीं पता, क्लॉजेस नहीं पता, तो हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग क्लासेस में, राइट? तो कंजक्शन कनेक्ट करता है एक्चुअली। तो कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं? दो स्पीचेस और दो वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड आइसक्रीम बट आई हैड केक इंस्टेड, राइट? सो यहाँ पे बट क्या हो गया? दो अलग अलग सेंटेंसेस को कंबाइन करने का काम कर रहा है। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हो। हम कनेक्ट कर सकते हैं वर्ड्स को और सेंटेंस को बाय और, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, लाइक दैट। इसको देखकर भी आप बता सकते हैं कि यस, यहाँ पे कंजक्शन का यूज हुआ है। सो दैट्स ऑल, only an overview of parts of speech. So in the next class, we will learn in very detailed manner. Okay? So that's all for now. If you want to be genius in grammar, in any kind of subjects like maths, science, and English, so don't forget to enroll with us. Visit to our website and see, there are lots of contents for you. Okay, so till then, take care and thanks for watching.